नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामिईन व नाज़रीन, जैसा कि आप हज़रात को बखूबी इल्म है कि इस चैनल पर मैं आपके पूछे गए ख्वाबों की ताबीरात के हवाले से हाज़िर होता हूँ। अगर आप भी अपने ख्वाब की ताबीर पूछना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और इस स्क्रीन पर भी बार बार चलेगा, और मेरी दूसरी वीडियोज़ के अंदर भी मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। आप वहां से व्हाट्सएप नंबर सेव करके अपने ख्वाब की ताबीर अपनी वॉइस के ज़रिए भेजकर मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह जल्द या देर में आपके ख्वाब की ताबीर आपको वॉइस के ज़रिए ही बता दी जाएगी। सामीन कराम, आज का ख्वाब एक भाई ने पूछा है। तो वो कहते हैं कि हज़रत, मैं अक्सर देखता हूँ कि ख्वाब के अंदर आग जली हुई है और मैं आग के करीब से गुज़र रहा हूँ, या आग को देखकर कभी कभी खौफ भी आता है। अलगरज़, कहने का मकसद ये है कि वो भाई आग देखते हैं। तो मोहतरम, एक बात ज़हन नशीन रखें, ख्वाब की दो तासीर हुआ करती हैं, एक सर्दी का ख्वाब, एक गर्मी का ख्वाब। अगर मौसम सर्दी के अंदर आपने आग देखी है तो मतलब उसका कुछ और है। अगर गर्मी के अंदर आपने आग देखी है उसका मतलब और है। अगर आग को जलते देखा है मतलब और है। आग को खुद जलाया है मतलब और है। आग आपके जिस्म को जलाती है मतलब और है। आग को आपने बुझा दिया है मतलब और है। ये तमाम के तमाम मतलब मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ इनके मतालिब होते हैं। क्यों कि आग की तासीर दो तरह की होती है। आग सर्दी के अंदर इंसान को कुछ फ़ायदा भी हासिल करती है और गर्मी के अंदर इंसान को फ़ायदा कम देती है, नुकसान ज़्यादा देती है। इसके करीब जाने से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो जाती है, हरारत बहुत ज़्यादा महसूस होती है। जितना कम से कम इस्तेमाल हो सकता है किचन के अंदर हमारी ख़वातीन इसको इस्तेमाल करती हैं, उसके बाद जल्दी से किचन से बाहर आ जाती हैं क्योंकि हरारत होती है। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है, आग की दो तरह की तासीर हैं। आज ख्वाब हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा देगी कि आग के देखने की मुख्तलिफ मराहिल और मतालिब क्या है, वो मैं इंशाअल्लाह आपसे गोशगुजार करूँगा। तो सबसे पहले तो मोहतरम अर्ज़ ये है कि अगर आपने ख्वाब में सिर्फ़ आग को जलते देखा है और सर्दी का मौसम है, पहले सर्दी के मौसम को देखें, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको रिज़्क़ की फरावानी अता करने वाले हैं। आपको दुनिया के मकाम और मर्तबे और ओहदे का फ़ायदा हासिल होने वाला है, एक मतलब। दूसरा यह है कि अगर आग को खुद जलाया है, इसका मकसद यह है कोई जो भी नया कारोबार करेंगे उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको बहुत फ़ायदा अता फरमाएगा। तीसरा मकसद यह है कि आग को देखा है और जलाया भी नहीं है, देखा है लेकिन जलाया नहीं है, और खुद आग जली हुई है, या आग के करीब आप जाते हैं आपके जिस्म को जला रही है या आपके बदन को जला रही है, तो इसका मकसद ये है कि आपको आपका ये कारोबार ये इतना को फ़ायदा देगा कि आप अपने ऊपर भी इसके अंदर से खर्च करेंगे, फ़ायदा हासिल होगा आपको। और चौथी और आखिरी बात वो ये है कि अगर आग को जलते देखा है और आपने उसको बुझा दिया है, इसका मकसद ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की हिफाजत फरमाए कि कारोबार आप करेंगे लेकिन कारोबार में किसी झगड़े की बिना पर, किसी परेशानी की बिना पर उस कारोबार को आप छोड़ देंगे। ये इन ख्वाब की अलामत है, सर्दियों के ख्वाब की ये ताबीर है। अच्छा, अगर यही ख्वाब गर्मियों में देखा जाए तो इसका क्या मतलब होगा? सबसे पहले तो अगर ख्वाब के अंदर आग को जलते देखा है, सिर्फ जलते देखा है, तो इसका मकसद ये है कि आपको कोई बहुत सारा दुश्मन की तरफ से बहुत सारी परेशानियां आने वाली हैं। दूसरा, अगर ख्वाब को खुद जलाया है, मकसद ये है किसी अपने अमर और फेल की वजह से दुश्मन आप पर कामयाब हो जाएगा। अगर आग को खुद जलाया नहीं है लेकिन सिर्फ देखा है और वो उसकी आग की हरारत और गर्माइश आपकी बदन को जला रही है, आपके जिस्म को जला रही है, तो इसका मकसद ये है कि उस कारोबार से जो आप कर रहे हैं उसके अंदर किसी भी शख्स की वजह से आपको नुकसान पहुंचेगा, आपको ज़रर पहुंचेगा, आपको तकलीफ़ पहुंचेगी। अगर इसी तरह
गर्मी में आपने ख्वाब देखा और ख्वाब के अंदर आग जली हुई है, आपने उसको बुझा दिया, तो इसका मकसद ये है कि आपके कारोबार को जो नुकसान होने वाला था, जो किसी वजह से परेशानी आने वाली थी, आपको अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह ने आपके किसी फ़ेल की वजह से उस परेशानी को दूर फरमा दिया है। तो ये आग के देखने की मुख्तलिफ़ ताबीरात हैं। इनको अच्छी तरह समझ कर फिर अपने ख्वाब की ताबीर का आप ख़ुद ही ताबीर लिख सकते हैं और निकाल सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अपने अपने कामों पर रहकर दीन मतीन पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हर कारोबार दुनिया के अंदर रहते हुए उसकी उरूज का ज़रिया ये है कि सच ज़रूरी है, धोखा दही ना हो, किसी से गलत बयानी ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक और सुन्नत के मुताबिक कारोबार करते जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके हर परेशानी दूर फरमाकर आपके कारोबार के अंदर खूब बरकतें अता फ़रमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।